सभी श्रुति के पास ही हैं। सभी हल्दी की रस्म में शामिल होती हैं। प्रीत बाकी बच्चों के साथ घुल मिल जाता है, खूब एंजॉय करता है। एक तरफ ढोलक पर थाप तो वहीं मंडप के एक और गीत गाती महिलाएं। वहीं पास ही श्रुति बैठी है जो अर्पिता को अपने पास बुला लेती है। लेकिन अर्पिता को हल्दी तेल की जोरदार महक लगती है और वो वहां से चली आती है। स्नेहा बची हुई हल्दी का थाल ले सभी व्यक्तियों के लगा थापे की रस्म को पूर्ण करती है। श्रुति अपने कमरे में चली जाती है तो उसके पीछे अर्पिता भी आ जाती है। अर्पिता को देख श्रुति खींचते हुए बोली, क्या अपू, मैं तेरा यहाँ इंतजार कर रही थी और तुम तो गायब ही हो गई। अब आई हो, कहाँ रह गई थी? कहते हुए श्रुति अर्पिता के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बेड पर ले जाते हुए बोली, क्या तेरी सात्विक से बात हुई? वहाँ क्या चल रहा है अर्पिता, बताओ मुझे, तेरी बात हुई उनसे? श्रुति की बेचैनी देख अर्पिता उसे छेड़ते हुए बोली, क्या बात है, बड़ी बेचैन हो उनके बारे में जानने के लिए? तुम खुद कॉल क्यों नहीं करके पूछ लेती? श्रुति बोलो बोलो ना, हमसे क्यों बार बार कहा जा रहा है? श्रुति शर्माई और बमुश्किल बोली, मैं फोन करूंगी तो पता नहीं अभी किसके पास हो, रस्में तो वहां भी चल रही होंगी ना, जाने मेरा फोन करना सही हुआ या नहीं, इसीलिए तुमसे पूछ रही हूँ। लेकिन तुम भी खूब भाभी होने के हक जमाई जा रही हो अर्पिता। हाँ सो तो है, अर्पिता ने कहा और खड़ी हुई तो उसका सर एक बार फिर घूम जाता है। न जाने ये सुबह से क्या हो रहा है, कभी सर घूम रहा है तो कहीं ये पलटी, हमें डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी, अर्पिता सोचते हुए बड़बड़ाई। अर्पिता को खोया सा देख श्रुति बोली, कहाँ खोई हो? मैंने सात्विक के बारे में पूछा था अभी, और यहाँ तुम ही खो गई हो। जब देखो तब भाई के ही ख्यालों में डूबी रहती हो, कभी कभी हम पर भी मेहरबानी कर दिया करो, श्रुति ने हंसते मुस्कुराते हुए कहा और अर्पिता के पास चली आई। उसके पास आने से अर्पिता को फिर महक लगी और वो बाद में आने का कह उठकर चली जाती है। बाहर आते हुए वो फोन पर बात करते हुए जा रहे शान से टकरा जाती है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने वाली होती है। लेकिन शान उसे थाम लेते हैं, जहां वो सर घूमने के कारण अपनी आंखें बंद कर लेती है। अर्पिता, आंखें खोलो, तुम ठीक तो हो? देखो, शान ने उसे आवाज देते हुए पूछा, और शान की आवाज सुन उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उठकर खड़ी हो गई। अपने आसपास कुछ महिलाओं को इकट्ठा देख वो नजरें झुकाकर शीला जी और शोभा जी के पास जाकर खड़ी हो गई। शीला जी ने उसे वहां से किरण के पास जाने को कहा। घर में इतने दिनों बाद ऐसा कोई फंक्शन है जहां वो 4.5 वर्षों बाद शामिल हुई है। उसे वहां देख आए हुए कुछ एक गेस्ट आपस में एक दूसरे से फुसफुसाते हैं, जो कि शीला जी को अच्छा नहीं लगता। ये देख शीला जी बोली, आप सब लोग अर्पिता से मिल ही लिए होंगे, अब हमारे पास वापस आ चुकी है। पहाड़ी से गिरने के बाद पिछले 4 सालों से ये सब भूल चुकी थी। मेरे बेटे ने वहीं रहकर इसकी देखभाल की है, और जब वो ठीक हो गई उसे सब याद आया, तब वो इसे यहाँ ले आया। अब सब ठीक है, ये भी ठीक है और हमारा छोटा सा प्रीत भी ठीक है। शीला जी की बात सुन सभी इधर उधर खिसक जाते हैं और शीला जी बड़बड़ाते हुए बोली, न जाने क्यों लोगों को मजा आता है किसी के विषय में फुसफुसाने का। खुद पर बात आए तो दिन में तारे नजर आते हैं, और कोई और हो तो मसाला ढूंढते हैं। बड़बड़ाते हुए वो अर्पिता के पास पहुंचती है जो प्रीत के साथ व्यस्त है। शोभा और कमला दोनों ही शीला के इस रूप को देख मुस्कुराते हुए बोली, सच में हमारी छोटी भी सबसे जुड़ गई है, चलो अब सब अच्छा होने लगा है। दोनों ने कहा और खुशियों में शामिल हो गईं। मेहंदी की रस्म के लिए सबने हरे रंग को चुना। अर्पिता, राधिका, किरण, श्रुति, स्नेहा, शोभा सभी ने एक ही रंग के डिजाइनर वस्त्र पहने हैं। श्रुति अर्पिता से बोली, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो तो कुछ धमाल तो हो ही जाए, या यूं ही मेहंदी की रस्म होगी? अर्पिता श्रुति के पास बैठी और बोली, यूं ही सूखी नहीं, तुम बताओ क्या करें ऐसा जो तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हारे लिए यादगार रहे। कुछ गेम खेलते हैं ऐसा जो इंटरेस्टिंग और मजेदार हो, जिसे खेलने में बहुत मजा आए। श्रुति कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है श्रुति, तो बताओ फिर क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है? जो भी चल रहा है बता दो, जिससे फिर हम बाहर सबसे बात करें और तुम्हारे मन का काम करें। क्या करें, कर देते हैं, नहीं तो फिर खुद ही ताने दोगी हमें, हमारे लिए कुछ नहीं किया, बताओ। हाँ ये भी सही कहा, तो हम चाहते हैं कि मस्ती करते हुए छोटा खेल हो। मैं देखना चाहती हूँ कि यहाँ दिल के रिश्ते कितने मजबूत हैं। देखते हैं बिन देखे एक दूसरे को आवाज दिए अपने अपने जीवन साथी को पहचान पाते हो या नहीं। 7 फेरे लिए है ना, तो 7 कदमों की आहट सुनकर पहचान पाते हैं या नहीं? श्रुति ने सोचते हुए कहा, जिसे सुन अर्पिता अपने सर पर हाथ रख बोली, हमें लगा था कि तुम कुछ अच्छा सोचोगी, लेकिन नहीं, तुम्हें भी यही नासमझी वाला सवाल समझ आया। श्रुति, हम कुछ भी नहीं बोले या इस घर में कहीं भी हो, शान हम तक पहुंच ही जाएंगे, और इस घर में नहीं होंगे ना तो भी समझ जाएंगे कि हम यहाँ नहीं है। सोच लो, कुछ और सोचना हो तो सोच सकती हो। और अर्पिता की बात सुन श्रुति हंसी और बोली, अति का विश्वास भी अच्छा नहीं है अर्पिता। माना कि तुम दोनों का रिश्ता हम सबसे अलग है, लेकिन इतना भी अलग नहीं है कि तुम यूं पागलों वाली बातें कर रही हो। श्रुति की बात सुन अर्पिता खड़ी हुई और श्रुति की ओर देख बोली, श्रुतो, जो सच में प्रेम में होते हैं ना, उनकी बातें सत्य ही होती हैं, लेकिन इस जहां की रिवायतों को मानने वाले लोग उन्हें बॉडम समझते हैं, बेवकूफ, पागल और ना जाने क्या क्या। लेकिन वास्तविकता सिर्फ इतनी होती है कि वो लोग इन सब रिवायतों से ऊपर उठ चुके होते हैं। उनके लिए सिर्फ एक ही बात मायने रखती है, प्रेम, उसका एहसास, जो तुम कभी ना कभी तो समझोगी। है, अभी तुम जैसा चाहती हो वैसा होगा, ठीक है? हम राधु दी, किरण, स्नेहा दी, बड़ी माँ सबसे बात करते हैं, तुम अपने भाइयों से बात करो। हाँ ठीक है अर्पिता, कहते हुए श्रुति ने अपना फोन निकाला और शान को फोन लगाकर अपने पास आने को बोलती है।
वहीं अर्पिता, किरण, राधु और स्नेहा को श्रुति के मन की बात बताती है, जिसे सुन स्नेहा हंसते हुए बोली, लगता है श्रुति फुल मस्ती के मूड में है। चलो, अब जब दुल्हन की ख्वाहिश है तो पूरी करनी बनती है, साथ ही हम लोगों का फुल एंटरटेनमेंट भी होगा। स्नेहा की बात सुन राधु बोली, हाँ जीजी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, चलो फिर घर के बड़ों से बात करते हैं। किरण बोली, ठीक है दी, मैं जाकर बात करती हूँ, आप सबको क्या करना है सोच लीजिए। ठीक है। तो चारों ने एक साथ कहा तो किरण वहां से शोभा जी के पास जाती है और शोभा जी को श्रुति की इच्छा के बारे में बताती है। किरण की बात सुन शोभा जी मुस्कुराते हुए बोली, फिर तो राधु और अर्पिता को इस घर से बाहर ही भेज दो, तभी खेल में मजा आएगा, नहीं तो ये खेल 2 मिनट भी नहीं चलने वाला। शोभा जी की बात सुन किरण चहकते हुए बोली, नहीं माँ, हमारे पास एक उपाय है, मैं इतनी आसानी से थोड़े ही ये खेल होने दूंगी, ये तो गलत बात हुई ना, 2 की वजह से हम 2 ना एंजॉय कर पाए, नहीं हम कुछ तो कांड करेंगे। ठीक है किरण, जो भी करना उचित तरीके से करना, बस प्रयास रखना किसी को दुख ना पहुंचे, ठीक है। शोभा जी ने कहा और सभी बच्चों के पास वो चली जाती हैं। किरण मुस्कुराते हुए आदतन बड़बड़ाई, ठीक है माँ, मैं कुछ ना कुछ करूंगी, लेकिन किसी को परेशान थोड़े ही करूंगी। वो वापस सबके पास आकर खड़ी हो गई। उसने राधु और अर्पिता की ओर देखा और बोली, देखो, आप दोनों के रिश्ते के बारे में मैंने सब किसी से अच्छा ही सुना है, अब खेल है तो थोड़ा बहुत मस्ती शरारतें होनी ही चाहिए। मेरे पास एक उपाय है, वो ये कि हम सब साड़ियाँ एक्सचेंज कर सेम परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, सर से लेकर पैर तक एक जैसे। इतना भी आसान नहीं होने देंगे हम ये खेल, प्लीज मेरी इतनी सी बात मान जाइए और सब बदल लीजिए। किरण की बात सुन राधु गंभीरता से बोली, किरण, रिश्ते दिलों की भावनाओं और एहसासों से बनते हैं, कपड़ों से नहीं। फिर भी अगर आपको ये ठीक लग रहा है तो हमें कोई समस्या नहीं है, अब बात श्रुति की खुशी की है तो पूरी करनी बनती है। किरण ने कहा और चारों अंदर चली जाती हैं, जहां रिलेटिव्स में से ही एक लड़की और मौजूद है, जिसे देख किरण की आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उसके पास गई और उससे बात करने लगती है।